बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस टेलर्स। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप तीरे पर कोई वीडियो बनाइए तफसीली। वैसे तो कटिंग की बेशुमार वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको डिफरेंट साइज़ पर कटिंग सिखाता जाऊं। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तशनगी बाकी रहती है। तो इस हवाले से मैंने सोचा है कि आज आपको इंशाल्लाह इसी एक वीडियो में तीरा कटिंग करने के 3 मुख्तलिफ तरीके बताऊं। तो कटिंग पर जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको ये जानना पड़ेगा कि तीरे का फार्मूला क्या होता है। तीरे की 3 चीज़ें जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी और लाजमी होता है। सबसे पहला ये कि आपने तीरे की अप साइड से चौड़ाई कितनी रखनी होती है। बहुत सारे दोस्तों को अप साइड का पता नहीं होता। तो अप साइड कहते हैं ये जहाँ पे कॉलर लगता है या बैन लगता है, ये जो चौड़ाई होती है इस जगह से इसको तीरे की अप साइड कहा जाता है। पता नहीं कोई और कहता है या नहीं, लेकिन मैंने इसे अप साइड का नाम दिया है आसानी के तौर पर। सेकेंडली, तीरे की जो डाउन साइड से चौड़ाई है, ये कंधों वाली जो चौड़ाई है, ये आपने कितनी रखनी होती है। और तीसरा सवाल जहन में आता है कि हमने तीरे पर हाले की गहराई और चौड़ाई कितनी रखनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये 3 सवाल इंशाल्लाह इनका मैं बाकायदा फार्मूलों के तहत आपको जवाब दूंगा। और ऐसे फार्मूले जो अल्हम्दुलिल्लाह आज से पहले आपने यूट्यूब पे ना देखे होंगे, ना सुने होंगे, ना आपको किसी ने बताया होगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो कुछ मुझे आता है मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करूं। सबसे पहले तो आप मेरी कमीज़ की सेटिंग चेक कीजिए जो मैंने इस वक्त पहनी हुई है। आप इस पर देखें तो बिल्कुल ये क्लियर सूट बना हुआ है। इसका फ्रंट आप चेक कर लीजिए। सेकेंडली, ये आपको बाजू के गिर्द हल्की सी एक सिलवट नज़र आ रही है, लेकिन मैं बाजू को जैसे जिस्म से थोड़ा सा दूर करता हूँ ये क्लियर हो जाता है। तो ये यहाँ पे अगर 1-2 सिलवटें आती हैं तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम बिल्कुल स्किन टाइट तो सूट पहनते नहीं हैं। लाजमी बात है हमने थोड़ा सा लूज़ रखना होता है, तो उसके लिए ये 1-2 सिलवटें आती हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह इकट्ठा नहीं होना चाहिए कपड़ा। तो अगर आप जिस्म से थोड़ा सा दूर करते हैं बाजू को तो ये बाजू बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अच्छा, और इसके बाद जब आप तीरे की कटिंग तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि तीरे का आपने साइज़ किधर से लेना होता है। ये आप चेक कीजिए, यहाँ पे मेरे कंधे की गोल हड्डी है और इस गोल हड्डी से भी 2 सूतर पीछे मैंने अपना तीरा एडजस्ट किया है। मैं अपने सारे कस्टमर्स का तीरा इसी तरह एडजस्ट करता हूँ। इसकी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। एक तो तीरा आपका नीचे की तरफ नहीं जाएगा, और नीचे की तरफ जब नहीं जाएगा तो यहाँ पे सिलवटें भी नहीं आएंगी। और सेकेंडली ये है कि ये तीरा बहुत अच्छा लगता है कस्टमर के जिस्म पे। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करूँ। तो आइए बाकायदा कटिंग की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि YouTube पे इससे पहले इस तर्ज की वीडियो आपने नहीं देखी होगी। अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा कमेंट के ज़रिए। तो आइए बाकायदा जो तीरे के 3 तरीके हैं कटिंग करने के, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले तरीके पर हम ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो इससे पहले जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया है कि 3 या 4 सवाल हमेशा तीरा कटिंग करते हुए हमारे जहन में आते हैं। अप साइड की चौड़ाई, डाउन साइड की चौड़ाई, तीरे पर हाले की गहराई और चौड़ाई। ये 3-4 सवाल होते हैं। इंशाल्लाह मैं इनका आपको तफसीली और फार्मूलों के साथ जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप तीरे की चौड़ाई रखते हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके जो कस्टमर का कंधा है वो भारी है या नॉर्मल है। 2 तरह के कंधे होते हैं, या कोई पतला होगा बंदा या कोई मोटा होगा। तो इसके लिए तीरे की कुल लंबाई तकसीम 4 जमा आधी इंच, ये नॉर्मल कंधों के लिए होगा। और तीरे की कुल लंबाई तकसीम 4 जमा 1 इंच, ये आपके कस्टमर के जो अगर भारी कंधे हैं तो उसके लिए अप साइड की चौड़ाई होगी। अब तीरा है 18 इंच, तो ये पहला तरीका है कटिंग का। 18 इंच तीरा है तो 1 इंच सिलाई के लिए जाता है, टोटल हो जाता है 19 इंच, और 19 इंच का आधा बनता है 9.5 इंच। ये आपके सामने जो मैंने पीस लिया है, ये 19 इंच का है। 19 इंच का आधा बनता है 7.5 इंच। ये आपके सामने जो मैंने पीस लिया है
ये इस तरह मैंने इसे बिछाया है। ये तीरे के हमेशा 2 पीस होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक पीस पर कटिंग कर रहा हूँ। और इसको मैंने अपने सामने इस तरह रखा है कि खुली साइड मेरे उल्टे हाथ पे है और बंद साइड मेरे सीधे हाथ पे है। तो 19 इंच 18 इंच तीरा है, तो 18 इंच में 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करें तो 19 इंच, और 19 इंच का आधा बनता है 9.5 इंच, जो कि ये हमारे पास इस वक्त टोटल 9.5 इंच चौड़ाई में ये कपड़ा मौजूद है। अब हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो 18 इंच तीरा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल बंदे के लिए हम एक तीरे की कटिंग करेंगे। तो 18 इंच तीरा है, तो 18 इंच का चौथा हिस्सा बनेगा। 18 इंच को 4 पे डिवाइड करें तो जवाब आता है 4.5 इंच। आधी इंच मज़ीद जमा करें तो हमारे पास जवाब आएगा 5 इंच। तो 18 इंच अगर तीरा हो और कंधे कस्टमर के नॉर्मल हों तो आपने अप साइड से चौड़ाई 5 इंच लेनी है। यानी 18 इंच को 4 पे तकसीम करें, 4.5 इंच जवाब आएगा, और आधी इंच मज़ीद जमा करें तो 5 इंच टोटल चौड़ाई होगी नॉर्मल कंधों के लिए। और इसके बाद डाउन साइड से जो चौड़ाई है, लंबाई का तो मैं निशान यहाँ पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास 9.5 इंच जो रिक्वायर है वो पूरा है। तो अप साइड से 5 इंच रखा है। डाउन साइड से क्या फार्मूला होगा? डाउन साइड से ये फार्मूला है कि अगर आपके कस्टमर के कंधे जो हैं, जैसा कि मैंने नॉर्मल पे निशान लगाया है, तो उसका फार्मूला ये होगा कि तीरे की कुल लंबाई तकसीम 4 माइनस पौने इंच। ठीक है, अगर 18 इंच तीरा है तो 18 इंच को 4 पे डिवाइड करें तो जवाब आता है 4.5 इंच। तो 4.5 में से अगर पौना इंच माइनस करें तो हमारे पास जवाब आएगा 3.25 इंच। ये नॉर्मल बंदों के लिए है। अगर कंधे किसी के भारी हों तो आप पौनी इंच के बजाय आधी इंच यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, अप साइड से यहाँ पे आ गया है 5 इंच, डाउन साइड से आ गया है 3.25 इंच। इसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है। ये हमारे निशान आपस में मिल गए हैं। ये यहाँ पे कुछ आपको शेप क्लियर होती हुई नज़र आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमने तीरे पर हाले की गहराई कितनी रखनी है, बहुत ज़्यादा ये सवाल किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है। तीरे की कुल लंबाई उसको आपने 4 पे तकसीम करना है, और फिर आपने चौथे हिस्से का आपने तीसरा हिस्सा लेना है। यानी आसानी के तौर पर अगर आप समझना चाहें तो कुल लंबाई है तीरे की 18 इंच। 18 इंच का चौथा हिस्सा बनेगा 4.5 इंच, और 4.5 इंच का तीसरा हिस्सा बनेगा 1.5 इंच। तो ये 1.5 इंच गहराई आएगी हमारी यहाँ पर। 18 इंच तीरे के लिए हमारे तीरे पर हाले की गहराई आएगी 1.5 इंच। आपने फिर से समझ लेना है। 18 इंच तीरा है तो 18 को 4 पे तकसीम किया तो जवाब आया 4.5। 4.5 में से आपने 4.5 का आपने तीसरा हिस्सा लिया तो जो कि आया है 1.5 इंच। 4.5 को 3 पे डिवाइड करें तो जवाब आता है 1.5 इंच। ये आपने हाले की गहराई भी समझ ली। अब आपने हाले की चौड़ाई कितनी रखनी है तीरे पर, तो इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है कि जितनी भी आप कमीज़ पर हाले की चौड़ाई रखेंगे उसमें आपने आधी इंच जमा करना है। मिसाल के तौर पर कमीज़ पर आपने हाले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच, तो कमीज़ पर तीरे पर आपने हाले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच। ये आप चेक कीजिए। अब आपने इस निशान को इस निशान के साथ हाले की शेप देते हुए मिला देना है। तो यूँ हमारे जो पहला तरीका है इसकी ड्राफ्टिंग हमने मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब आपने इस पर कटिंग करनी है। ये जो पहला तरीका है फ्रेंड्स, ये स्पेशली जो हमारी बहनें घर पे काम करती हैं या जो लोग बिल्कुल नया नया काम कर रहे हैं उनके लिए ये मुफीद है। अगर वो इस तरह से कटिंग करेंगे तो उन्हें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप इसका रिज़ल्ट चेक कर लीजिए। ये तीरे की कटिंग का पहला तरीका है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब फ्रेंड्स सेकेंडली जो दूसरा तरीका है, पहले तरीके से थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन इससे फ़ायदा भी मिलेगा। तीनों तरीक़ों में से आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें मुश्किल पेश नहीं आएगी। एंड पे मैं इंशाल्लाह इसकी एक आपको टिप दूंगा कि आपने जो जो तीरा कटिंग करना है उसके लिए आपने कमीज़ की बैक को भी किस तरह कटिंग करना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरे तरीके पे चलते हैं।
तो उसके लिए तीरे की कुल लंबाई तकसीम 4 जमा आधी इंच। यहाँ भी तीरे की चौड़ाई जो है आप साइड से 5 इंच आएगी और हाले की गहराई उसी तरह 1.5 इंच आएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे निशान लगाना है। तीरे की कुल लंबाई है 18 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 19 इंच, तो 19 इंच का आधा बनता है 9.5, जबकि हम 9.5 से 1 सूत्र कम पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 1 सूत्र कम पे निशान लगा है। अब यहाँ पे हमने इस साइड से इंच टेप को इस तरह थोड़ा सा तिरछा रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने तीरे की कुल लंबाई तकसीम 4 माइनस पौने इंच, यानी ये जवाब आएगा हमारे पास 4.25 इंच। तो ये 4.25 इंच पे, सॉरी 4.25 नहीं, यहाँ पे माइनस जब हमने पौने इंच किया है, यानी तीरे की कुल लंबाई तकसीम 4 माइनस पौने इंच, वो जवाब आएगा हमारे पास 4.25 इंच। तो यहाँ पे 2 सूत्र हमने मज़ीद ऐड करना है, यानी 4 इंच पे रखना है इसे। ये 2 सूत्र क्यों बढ़ाया है, इंशाल्लाह मैं भी आपको इसका जवाब देता हूँ। अब इस निशान को इस निशान के साथ, ऊपर वाले निशान के साथ यहाँ पे मिला दिया गया है। और एक और निशान आपने यहाँ सेंटर में लगाना है। यहाँ जब हमने हमारे तीरे की लंबाई थी 18 में 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 19 इंच, 19 इंच में से 1 सूत्र हमने कम पे निशान लगाया है और सेंटर में हमारा यहाँ पे 9.5 लगेगा। जो नीचे हमारा निशान लगा है, ये लगा है 9.5 से 1 सूत्र कम, सेंटर में लगा है 9.5, और यहाँ ऊपर जो निशान हमारा लगेगा 9.5 में हमने यहाँ नीचे जितना भी होगा इसमें हमने 5 सूत्र का इजाफा करना है। यहाँ 9.5 से 1 सूत्र कम है, तो यहाँ ऊपर हमारा लगेगा 10 इंच। यूँ हमारी जो है तीरे की कटिंग का दूसरा तरीका जो है, उसमें आपके तीरे की शेप कुछ इस तरह से बनेगी। ऊपर से आधी इंच यहाँ पे फालतू होगा, और ये जो 2 सूत्र हमने यहाँ पे चौड़ाई में फालतू किया था, यहाँ से 2 सूत्र की हमने इसे इस तरीके से तिरछी शेप देनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरह तीरे पर हाले की चौड़ाई, अगर कमीज़ पर आपने हाले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है, तो तीरे पर आपने रखनी है 3 इंच, यानी आधी इंच का इजाफा करना है। और यूँ आपने यहाँ भी इसे शेप दे लेनी है। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इस पे भी कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी तरीके बताए जाएं, आपको जो जो चीज़ें बताई जाएं, आपने उनको लाजमी ज़हन नशीन करनी है, ताकि आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े और आपको तीरा कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके पास ये 3 तरीके होंगे कटिंग के लिए, आप तीनों में से जो भी इस्तेमाल करना चाहें। तो ये फ्रेंड्स आप चेक कीजिए, ये तीरा कटिंग करने का दूसरा तरीका है। पहले तरीके में हमने इसे बिल्कुल यहाँ पे देखिए स्ट्रेट कटिंग किया है। अब अगर सिंपल तीरे को हम इसके ऊपर रखते हैं, आप चेक कीजिए, यहाँ हाला बिल्कुल बराबर है, चौड़ाइयाँ बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन यहाँ से जाकर ये देखिए यहाँ पे आधी इंच का फ़र्क पड़ रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा, जब आपका तीरा कमीज़ पर लगेगा तो ये यहाँ पे जाकर इसकी अच्छे तरीके से सेटिंग बनेगी और इस जगह से ये बिल्कुल बराबर होगा। तो ये फ्रेंड्स 2 तरीके हो गए हैं। अब इसके बाद हमने तीसरे तरीके पर कटिंग करनी है। उसके लिए आपने तीरे की कुल लंबाई तकसीम 4 इंच जमा आधी इंच, ये आपका अप साइड पे निशान हो गया है, और गहराई आपने इसी तरह 1.5 इंच लेनी है, और तीरे पर हाले की चौड़ाई 3 इंच रखनी है, क्योंकि अगर आपने कमीज़ पर 2.5 इंच रखी है तो तीरे पर आपके हाले की चौड़ाई 3 इंच होगी। इस जगह पे आप दोबारा 5 इंच का निशान लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपने इसे इस तरह शेप दे देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स
हमने तीरे पर लंबाई का निशान लगाना है। तो तीरा 18 इंच है, तो 18 इंच में 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 19 इंच। 19 का आधा बनेगा 9.5 इंच। लेकिन यहाँ भी हम एक सूत्र कम पे निशान लगाएंगे और इंच टेप को उसी तरह जिस तरह हमने दूसरे तरीके में तिरछा रखा था, इसी तरह तिरछा रखते हुए तीरे की कुल लंबाई तकसीम 4 माइनस पौने इंच, जो कि जवाब आएगा हमारे पास 3.25 इंच। मज़ीद हमने 2 सूत्र जमा करना है, तो यहाँ पे हमारा निशान आ जाएगा। दूसरा और तीसरा तरीका तकरीबन आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे हमने इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे हमारा निशान आया था 9.5 से 1 सूत्र कम और ऊपर हमारा निशान आएगा 10 इंच। यानी जितना भी नीचे निशान होगा उससे आपने 5 सूत्र फालतू लगाना है ऊपर की तरफ, और सेंटर में जाकर आपका निशान लगेगा पूरा 9.5 पे। क्योंकि हमारे तीरे की जो पैमाइश होती है वो सेंटर से की जाती है, तो हमारी यहाँ से जो पैमाइश है वो मुकम्मल होनी चाहिए। अब आपने कोई भी बैन का पैटर्न लेना है और यहाँ पे इन तीनों निशानों को मिलाते हुए आपने एक शेप तैयार कर लेनी है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं इस पर कटिंग कर देता हूँ। ये आप चेक कीजिए, इस तरीके में जब आप कटिंग करेंगे तीसरे तरीके पर, तो ये आपकी यहाँ पे गोलाई बनेगी। अब यहाँ पे जो हमने 2 सूत्र फालतू रखा है, दूसरे तरीके में हमने इसे तिरछा कटिंग किया था, जबकि इस तरीके में हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा गोल करना है, ये यहाँ तक। ये हमने इसे 2 सूत्र नीचे से गोल कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये 3 तरीके थे जो मुझे उम्मीद है कि आज से पहले आपने यूट्यूब पर किसी वीडियो में तीनों तरीके गट्ठे नहीं देखे होंगे, ना ही आपने ये फार्मूले देखे होंगे। और एक और चीज़ के बाद लोग कहते हैं कि बैन के लिए और कटिंग होती है और कॉलर के लिए और कटिंग होती है ये तीरे पर हाले की, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। आप एक तरीके से ही कटिंग कर सकते हैं। हाँ, कमीज़ पर आपने जो हाले की कटिंग करनी है उसमें लाजमी फ़र्क होता है। अब जो एक लास्ट टिप रह गई है वो ये है कि ये जो 3 तरीके हैं तीरा कटिंग करने के, इनमें से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से तीरा कटिंग करेंगे आपने कमीज़ की बैक साइड पर भी उसी तरह कटिंग करनी है। आप पहले तरीके से अगर कटिंग कर रहे हैं नीचे से बिल्कुल सीधा है, तो आपकी कमीज़ की बैक साइड भी नीचे से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप के तीरे पर ये 2 सूत्र की तिरछी कटिंग है, ये आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये चेक कीजिए, यहाँ पे अगर 2 सूत्र की तिरछी कटिंग है तो आपने कमीज़ पर भी, कमीज़ की बैक साइड पे भी 2 सूत्र की तिरछी कटिंग करनी है। अगर यहाँ पे आपका ये 2 सूत्र की यहाँ पे गुलाई आ रही है, तो आपने कमीज़ के बैक पर भी आपने 2 सूत्र की गुलाई में कटिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने मेरी इस काविश को पसंद किया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट करके आप फ़ोन नंबर ले सकते हैं, तो फ़ोन नंबर पे मज़ीद आप डिटेल ले सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।